हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग बिहार के सीरीज में देखते हैं अगला बिहार और बंगाल का अकाल जो कब से कब तक हुआ था। तो 1770 से 1783 के आसपास हुआ था। बिहार और बंगाल में जो अकाल पड़ा था कब से कब तक, तो 1770 से 1783 तक। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं कि जब 1783 में जब अकाल फिर से पड़ा तो तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने गोलघर के विशाल गुंबदनुमा अन्न भंडार का निर्माण कराने का आदेश दिया था। तो उस समय के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स और इन्होंने गोलघर के विशाल गुंबदनुमा अन्न भंडार का निर्माण कराने का आदेश दिया था। कब? तो 1783 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि गोलघर का निर्माण कैप्टन जॉन गास्टी ने 1786 में कराया था। गोलघर का निर्माण किसने कराया? तो कैप्टन जॉन गास्टी ने कराया। कब कराया? तो 1786 में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये कुछ दिया हुआ है फिगर बना करके। यहाँ पे है फार्मर और इनके बाद आते हैं मिडिलमैन। ये देते थे टैक्स किसको? तो मिडिलमैन को। फार्मर टैक्स देते थे मिडिलमैन को और मिडिलमैन अपना टैक्स देते थे ब्रिटिश को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को कहाँ कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके निर्माता कौन थे? तो अस्थायी बंदोबस्त के निर्माता कौन थे? जॉन शोर थे। नेक्स्ट पॉइंट है किसने जमींदारों को जमीन का मालिक घोषित किया था और अस्थायी बंदोबस्त ने क्या कर दिया था? तो जितने जमींदार थे उनको अस्थायी मालिकाना हक दे दिया गया था। आगे देखते हैं कि जमींदार जो होते थे वो क्या करते थे? तो एकत्रित राजस्व का 1/11 हिस्सा अपने पास रख सकते थे और 10/11 हिस्सा अंग्रेजों को दे सकते थे। तो जो जमींदार थे वो जितने राजस्व को एकत्र करते थे ना, उसका 1/11 हिस्सा अपने पास रख सकते थे और 10/11 हिस्सा अंग्रेजों को दे सकते थे। वे लगान तय करने के लिए स्वतंत्र थे, तो उनको जितनी मर्जी होती थी अपनी लगान तय करते थे और 1/11 हिस्सा अपने पास रख के बाकी अंग्रेजों को दे देते थे और काश्तकारों का शोषण करते थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि फाइनली जाके काश्तकार अधिनियम भी इसी की वजह से लाया गया था 1885 में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि अनुपस्थित जमींदारों और साहूकारों का उदय हुआ और इसकी वजह से क्या हो गया कि जो भी थे अनुपस्थित जमींदार और साहूकार, इनका उदय हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाद में काश्तकारों के अधिकारों को परिभाषित करने के लिए 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया और बाद में क्या हुआ तो काश्तकारों के अधिकार को परिभाषित करने के लिए 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में विद्रोह। बिहार में विद्रोह कब हुआ था और किसने किया था? तो नोनिया विद्रोह हुआ था। कब से कब तक नोनिया विद्रोह हुआ है? तो 1770 से 1800। नोनिया विद्रोह हुआ है 1770 से 1800। इसके बारे में देखते हैं तो प्लासी का युद्ध जो 1757 के समय बिहार में हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि बिहार सोरा उद्योग का प्रमुख केंद्र था और सोरा का उपयोग होता था गोला बारूद बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में सोरा उत्पादन कहाँ कहाँ होता था? हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया, ये सब सोरा उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। नोनिया लोग होते थे ना, वो सोरा मिट्टी को इकट्ठा करके अपना काम सौंपा गया था उनको। नोनिया लोगों को सोरा मिट्टी को इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मध्यस्थ नोनिया लोग हैं उनसे कम कीमत पे कच्चा सोरा खरीद करके उसे कारखानों को ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। जो बिचौलिया होते थे, बीच वाले व्यापारी वर्ग होते थे, वो नोनिया से कच्चा कम सोरा जो होता था उसको कम दाम पे खरीद के ऊंचे दामों पे बेचते थे। नेक्स्ट पॉइंट है तो इस शोषण के कारण नोनिया लोग दूसरे व्यापारियों को कच्चा सोरा बेचने लगे। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कंपनी के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
तो कंपनी के लोग कम दाम पे लेते थे, इसलिए नूनिया दूसरे को बेचते थे, और जब मना करने पर उन्हें उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बिहार में प्रारंभिक नागरिक विद्रोह और जनजातीय विद्रोह। बिहार में सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था लोगों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा, तो वो कौन कौन से हैं विद्रोह, और उनके प्रभावित क्षेत्र, और किस वर्ष हुआ था, और विद्रोह होने के क्या क्या कारण थे। तो पहला है, प्रमुख है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिहार और बंगाल में। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिहार और बंगाल में। कब हुआ था? 1767 से 1795। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ था और 1767 से 1795 के आसपास हुआ था। इसका कारण क्या था? तो पवित्र स्थानों पर जाने पर लगाए गए प्रतिबंधों ने सन्यासियों को अलग थलग कर दिया था। ऐसे बहुत सारे पवित्र स्थान पे जहाँ पे जाने के लिए सन्यासियों ने प्रतिबंध लगाया था, जिसकी वजह से सन्यास बाकी लोग से अलग थलग हो गए थे और ये फाइनली विद्रोह किए थे 1767 से 1795। नेक्स्ट पॉइंट है चुआर विद्रोह। तो चुआर विद्रोह से कौन क्षेत्र प्रभावित था? तो इससे प्रभावित क्षेत्र था मिदनापुर, जो पश्चिम बंगाल जिला में है। मिदनापुर जिला पश्चिम बंगाल। और ये कब हुआ था? 1766 से 1772। ये भी सन्यासी विद्रोह के समय था। और इसका कारण क्या था? तो अकाल पड़ना, भूमि राजस्व की मांग और आर्थिक संकट ने चुआर आदिवासी जनजातियों को उकसाया था। अकाल पड़ गया था वहाँ पे, भूमि राजस्व की मांग की जा रही थी और आर्थिक संकट था क्योंकि उनको लगान ज़्यादा देना होता था। तो चुआर आदिवासी जो थे इन्होंने जनजातियों को उकसाया और चुआर विद्रोह किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत फेमस है हो और मुंडा विद्रोह। तो हो और मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में, जो वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में है। हो और मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ? तो छोटा नागपुर, जो वर्तमान में कहाँ है? झारखंड। और कब हुआ था? तो 1820 से 22 के आसपास। हो और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 22 के आसपास और 1837 तक ये चला था। और इसका कारण क्या था? तो ब्रिटिश का प्रशासनिक नीति, मतलब उनकी नीतियों की वजह से इनके अधिकार छिन रहे थे जनजातियों के, इसलिए हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू। और ये कब हुआ था? 1831 और 32 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 और 32 में। और इसके क्या कारण थे? तो इसके कारण थे कोल मुखिया मुंडा से बाहरी लोगों को भूमि का हस्तांतरण। तो जो कोल जाति का जो जमीन था वो बाहरी लोग के पास जा रहा था और इसलिए इनके अधिकार छीन रहे थे और ये आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कांध या खुंड विद्रोह। तो कांध और खुंड विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था घुमसर में, जो चीन की मेड़ी, कालाहांडी और पटना में है। घुमसर, चीन की मेड़ी, कालाहांडी और पटना में हुआ था कांड या कुंड विद्रोह। खुंड विद्रोह, कांड या खुंड विद्रोह। ये कब हुआ था? 1846 से 1856 के बीच में। ये हुआ था 1846 से 1856 के बीच में। और इसका कारण क्या था? तो कंधों ने कंधों की मानव बलि मरिया की प्रथा को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश प्रयासों के खिलाफ चक्र बिसोई के नेतृत्व में जवाबी कार्रवाई की गई और कंधों ने तांगियों के माध्यम से लड़ाई किया था। तो इन लोगों ने विद्रोह इसलिए किया था कि मानव बलि प्रथा इनमें प्रचलित था और जिसको मरिया बोलते थे इन लोग, तो उसको अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। तो ये चक्र बिसोई के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। कब? तो 1846 से 1856। नेक्स्ट पॉइंट है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? राजमहल हिल में हुआ था। और कब हुआ था? 1855-56। ये मेंस का भी क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। कहाँ पे? राजमहल हिल में। और इसके कारण क्या थे? तो ब्रिटिश प्रशासनिक नीति,
ब्रिटिश प्रशासनिक नीति की वजह से संथाल विद्रोह हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये हुआ असम में। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ? तो असम में हुआ। और कब हुआ था? 1828 में। और इसके क्या कारण थे अहोम विद्रोह होने की? तो इसके कारण थे कि बर्मा युद्ध के कारण हुए अत्याचार। बर्मा में युद्ध हुआ था 1824-25 में। आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824-25 में। उसी की वजह से क्या हुआ कि असम के जो लोग थे, यहाँ पे जनजाति लोग थे, इनके खिलाफ अत्याचार होने लगे और फाइनली ये विद्रोह पे उतारू हो गया, विद्रोह कर लिए, अहोम विद्रोह असम में। नेक्स्ट पॉइंट है खासी विद्रोह। तो खासी विद्रोह जो तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था, तो ये खासी विद्रोह कहाँ हुआ? तो खासी एक्चुअली जनजातियाँ मेघालय में हैं, तो गारो और जयंतिया हिल्स के बीच में हुआ था। गारो और जयंतिया हिल्स के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1830 में हुआ था। ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ने वाली सड़क, इसकी वजह से हुआ था। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण हुआ था, उसकी वजह से इन्होंने क्या किया? युद्ध किया था 1830 के आसपास। नेक्स्ट पॉइंट है पागलपंथी विद्रोह। तो पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? इससे प्रभावित क्षेत्र कहाँ था? तो बंगाल का उत्तरी जिला में कौन विद्रोह हुआ? पागलपंथी विद्रोह हुआ। कब हुआ था? 1820 से 40। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 40। और उसके क्या कारण थे? तो धार्मिक कारण थे। नेक्स्ट पॉइंट है फराजी विद्रोह। तो फराजी विद्रोह भी कहाँ हुआ था? पूर्वी बंगाल में 1838 से 1857। और इसके भी धार्मिक कारण थे। फराजी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पूर्वी बंगाल में। और कब हुआ था? 1838 से 1857। और क्या कारण था इसका? तो धार्मिक कारण था। नेक्स्ट पॉइंट है मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर में। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था। 1900 तक ये के आसपास हुआ था। और ब्रिटिश शासन का राजस्व प्रशासन की वजह से, उनके लगान की वजह से, इनसे लगान वसूला जाता था, इसकी वजह से इन्होंने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये पहाड़िया विद्रोह के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? 1772 से 1782 तक। 1772 से 1782, 10 सालों तक करीब चला था पहाड़िया विद्रोह। और ये है क्या? बिहार का। ये हमारा ऊपर हो गया बिहार, छत्तीसगढ़, इधर पश्चिम बंगाल, इधर छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा। और ये वाला क्षेत्र क्या है? संथाल परगना प्रमंडल। यहाँ पे संथाल परगना प्रमंडल है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जो जनजातियां हैं, पहाड़िया जनजाति क्या था? तो संथाल परगना की सबसे प्रारंभिक जनजाति है। संथाल परगना जो है अभी हमारे बिहार का निचली भाग भागलपुर लेके और झारखंड का ऊपरी भाग को सब संथाल परगना बोला गया है। तो संथाल परगना की सबसे प्रारंभिक जनजाति पहाड़िया थी। और वास्तव में ये इस क्षेत्र के सबसे प्रारंभिक निवासी भी हैं। और इनमें पहाड़िया जनजाति में 3 उपजातियां शामिल हैं। कौन कौन? तो पहला है मालवी, ये जो मुख्य रूप से बांसलोई नदी के दक्षिण में बसे हुए हैं। तो जो मालवी हैं ये पहाड़िया जनजाति के हैं, ये बांसलोई नदी के दक्षिण में बसे हैं। नेक्स्ट है कुमार भाग। कुमार भाग हैं वे बांसलोई नदी के उत्तरी तट पर बसे हैं। कुमार भाग बांसलोई नदी के उत्तरी तट पे। और एक है सौरिया। तो सौरिया कहाँ बसे हैं? तो ये बांसलोई नदी के उत्तर में राजमहल पहाड़ियों के उत्तर में बसे हुए हैं। तो जो पहाड़िया जनजाति के 3 हैं, मालवी, कुमार भाग और सौरिया। तो मालवी कहाँ बसे हैं? तो मालवी बसे हैं बांसलोई नदी के दक्षिण में। कुमार भाग कहाँ बसे हैं? तो कुमार भाग बसे हैं बांसलोई नदी के उत्तर में। और सौरिया बसे हैं बांसलोई नदी के उत्तर में राजमहल पहाड़ियों के भी उत्तर में बसे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पहाड़िया जनजातियों ने राजपूत, मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। पहाड़िया जनजाति स्टार्टिंग से ही
आक्रमण के समय से ही इन्होंने संघर्ष जारी किया है। राजपूतों से संघर्ष किया, मुगलों से किया और अंग्रेजों के खिलाफ भी इन्होंने संघर्ष किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अंग्रेजों के खिलाफ उनके विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह के इतिहास में पहला विद्रोह माना जाता है। तो पहले आदिवासी विद्रोह हुए हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ हुए हैं, किसके द्वारा? तो पहाड़िया जनजाति के द्वारा। 1766 में रमना आहदी के नेतृत्व में पहाड़िया विद्रोह हुआ। तो पूछा जाए कि पहाड़िया विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो रमना आहदी के नेतृत्व में पहाड़िया विद्रोह हुआ है। इस विद्रोह में करिया पुलहर, चांगरू सांवरिया, नायब सुइया आदि ने भी भाग लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह कब हुआ? तो 1772, 1778 और 1779 में। और जबकि शुरुआत हो गया था पहाड़िया विद्रोह 1766 में। तो पहाड़िया विद्रोह का मेन कीवर्ड है कि संथाल परगना में हुआ था और 1766 में स्टार्ट हुआ था और इसके नेतृत्व में हुआ था तो रमना आहदी के। बस ये 3 पॉइंट ही याद रखना है। आगे चलते हैं। तमार विद्रोह। तो तमार विद्रोह का क्षेत्र दिखाया गया है। तो ये है, यहाँ पे स्थित है झारखंड में। ये वाला एरिया जो है तमार है, झारखंड में है, दक्षिणी भाग में है। नेक्स्ट इसके बारे में आगे थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में क्या दिया हुआ है तमार विद्रोह के बारे में। तो तमार विद्रोह के पीछे मुख्य कारण यह था कि आदिवासियों को उनकी ज़मीन से वंचित किया जा रहा था और कंपनी के तहसीलदार, जमींदार और दीकू मतलब जो भी बाहरी लोग थे जो उनको जनजातियों को के आसपास आके बसते थे या फिर उनको किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाते थे, उनको ये लोग दीकू बोलते थे। तो तहसीलदार, जमींदार और दीकू या गैर आदिवासी उनका शोषण करते थे। तमार विद्रोह इसीलिए हुआ। यह विद्रोह 1782 में छोटा नागपुर में उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों द्वारा उनके शोषण के विरुद्ध शुरू किया गया था और यह 1794 तक चला था। तो तमार विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? तो 1782 में स्टार्ट हो गया और 1794 तक चला था। और कहाँ पे हुआ था ये? तो छोटा नागपुर में उरांव जनजाति के द्वारा। उरांव जनजाति के द्वारा कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में 1782 से 1794 तक। आगे देखते हैं हम। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह। तमार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। यह विद्रोह इतिहास में तमार विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो उरांव जनजाति द्वारा ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में जो विद्रोह किया गया था उसको क्या बोला गया है? तो तमार विद्रोह। ठीक, और 1782 से स्टार्ट हुआ था ये। आगे देख लेते हैं कि 1809 में शांति स्थापित करने के लिए जमींदारों का पुलिस बल नियुक्त किया गया। 1809 में शांति स्थापित करने के लिए जमींदारों का पुलिस बल नियुक्त किया गया, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1807, 1711, 1817 और 1820 में मुंडा और उरांव जनजाति आदिवासियों ने जमींदारों और डीकुओं के खिलाफ विद्रोह किया था। तो मुंडा और उरांव मिलकर के फिर ये अपना अलग अलग और हमेशा जमींदार और डीकुओं के खिलाफ विद्रोह करते गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1807 में मुंडाओं ने दुख मानकी के नेतृत्व में और फिर 1819 से 20 में रेगू और कुंटा के नेतृत्व में विद्रोह किया। इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, आगे देख लेते हैं। तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन कब हुआ था? तो 1783 से 1785। तिलका आंदोलन कब हुआ था? तो 1783 से 1785। इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं हम। तिलका आंदोलन 1783 में तिलका मांझी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तिलका आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1783 में। किसके नेतृत्व में? तो तिलका मांझी के नेतृत्व में। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आदिवासियों की स्वायत्तता की रक्षा करना और इस क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रॉबिन हुड की तरह तिलका मांझी ने अंग्रेजी खजानों को लूटा और गरीबों में बांट दिया।
अभी के जो रॉबिन हुड है ना, उन्हीं की तरह इन्होंने भी क्या किया था, तिलका मांझी ने अंग्रेजी खजाने को लूट लिया था और गरीबों में ले जाके बांट दिया था। उन्होंने क्या किया कि गांव में सुखना के पत्ते बांटकर विद्रोह का संदेश दिया। तो संदेश देना वहाँ पे अंग्रेजों के रहते हुए इतना आसान नहीं था, तो इन्होंने सुखना के पत्ते बांटे और उसके थ्रू इन्होंने लोगों में संदेश पहुंचाया। किसने? तिलका मांझी ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने क्या किया, तो सुल्तानगंज की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। और इन्होंने कौन सा युद्ध नीति अपनाई? तो गुरिल्ला युद्ध, जो कहाँ पे हुआ था? सुल्तानगंज की पहाड़ियों में। नेक्स्ट पॉइंट है कि तिलका मांझी के तीरों से ऑगस्टिन क्लीवीलैंड की मौत हो गई। और तिलका मांझी अपने तीरों से मार दिए, जिसकी वजह से ऑगस्टिन क्लीवीलैंड की मौत हो गई, जो एक अंग्रेज थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने 1785 में तरकीबों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। और फाइनली 1783 में स्टार्ट किए थे अपना युद्ध, और 1785 में इनको किसी भी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। और भागलपुर में एक बरगद के पेड़ से उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। और फाइनली इनको क्या किया गया, तो बरगद के पेड़ पे फांसी दे दिया गया। कहाँ पे? तो भागलपुर में। किनको? तिलका मांझी को। और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद माना जाता है। और इस प्रकार से तिलका मांझी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद माना जाता है। नेक्स्ट आंदोलन आता है चेरो आंदोलन। तो चेरो आंदोलन कहाँ पे हुआ था, देख लेते हैं। ये हुआ था 1800 से 1818 के आसपास। 1800 से 1818 में हुआ था चेरो विद्रोह। और मैप के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाला एरिया जो झारखंड का है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में थोड़ा कि 1800 ईस्वी में भूखंड सिंह ने लगान की अधिक वसूली और काश्तकारी भूमि की वापसी के खिलाफ पलामू के चेरो के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो चेरो के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूखंड सिंह ने किया था। और 1800 के आसपास भूखंड सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने छल कपट का सहारा लिया था। और चेरो विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने छल कपट का सहारा लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1809 में सरकार ने उनके क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल की नियुक्ति की थी। 1809 में सरकार ने उनके क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1814 में पलामू परगना की कार्रवाई के बहाने अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो 1814 में पलामू परगना की कार्रवाई के बहाने अंग्रेजों ने क्या किया, तो इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और प्रशासन की जिम्मेदारी बारदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दिया गया। और प्रशासन की जिम्मेदारी किसको सौंप दिया गया, तो बारदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजों की इस साजिश के खिलाफ 1817 में घनश्याम सिंह ने आदिवासियों का समर्थन हासिल करके विद्रोह को फिर से शुरू किया, लेकिन इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। और इस विद्रोह को कर्नल जोन्स ने दबा दिया। और फाइनली चेरो विद्रोह का 1814 के आसपास अंत कर दिया गया। 1817 में फिर से दोबारा स्टार्ट भी किए घनश्याम सिंह, तो फिर से इसको दबा दिया गया। नेक्स्ट विद्रोह देखते हैं, हो विद्रोह। हो विद्रोह कब से कब तक था, तो हो विद्रोह था 1820 से 1822। हो विद्रोह कब से कब तक हुआ था, तो ये हुआ था 1820 से 22 के आसपास। और ये देखिए कहाँ पे हुआ था, छोटा नागपुर के सिंहभूम वाला क्षेत्र में हुआ था। और हो विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर के सिंहभूम क्षेत्र में। कब? 1820 से 22 में। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है हो विद्रोह के बारे में कि यह अंग्रेजों और जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ था। और राजा जगन्नाथ सिंह ने हो आदिवासियों का शोषण किया था। जो वहाँ के स्थानीय राजा थे जगन्नाथ सिंह, इन्होंने हो आदिवासियों का शोषण किया था और अंग्रेजों के एजेंट के रूप में भी काम कर रहे थे। कौन? तो राजा जगन्नाथ सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है 1820-21 में कैप्टन विल्किंसन ने
हो विद्रोह को दबा दिया। तो हो विद्रोह किसने दबा दिया? तो 1820-21 में कैप्टन विल्किंसन। और जैसे ही स्टार्ट हुआ तुरंत इसको 1-2 सालों में हो विद्रोह को दबा दिया गया। किसके द्वारा? तो हो विल्किंसन द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कोल विद्रोह। ये कब हुआ था? तो 1831 और 32 में कोल नेक्स्ट हम लोग कहाँ थे? तो कोल विद्रोह पे थे। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? और कोल विद्रोह का एरिया बहुत बड़ा है, पूरा तो लगभग झारखंड ही कवर हो गया है यहाँ।